समय, जिसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्या होगा जब समय का एक हिस्सा पूरी दुनिया में भटकने लगे? एक ऐसा महीना जिसे कोई अपना नहीं मानता था, जिसे लोग अशुभ समझते थे, लेकिन वही आगे चलकर भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास बना। ये कथा है अधिक मास की। बहुत समय पहले, जब धरती नई नई बनी थी, तब ऋषि मुनि आकाश को देखकर समय गिना करते थे। वे चंद्रमा को देखकर महीने तय करते और सूर्य को देखकर वर्ष। लेकिन धीरे धीरे एक रहस्य सामने आने लगा। हर साल कुछ दिन बच जाते थे। ऋषि हैरान थे। एक दिन सभी ऋषि हिमालय में एकत्र हुए। महर्षि वशिष्ठ बोली, यदि ये अंतर बढ़ता गया तो ऋतुएं बदल जाएंगी, फसलें खराब हो जाएंगी और समय का संतुलन टूट जाएगा। पूरा वातावरण गंभीर हो गया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने अपनी दिव्य शक्ति से एक नया महीना बनाया। आकाश में सुनहरी रोशनी फैल गई और एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसके शरीर पर चंद्रमा जैसी शीतल आभा थी। ब्रह्मा जी बोली, तुम समय का संतुलन बनाओगी। वो बालक प्रसन्न हो गया। उसे लगा अब पूरी दुनिया उसका सम्मान करेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका जीवन आसान नहीं होगा। धीरे धीरे वो महीना पृथ्वी पर आया। लेकिन लोगों ने कहा, ये अतिरिक्त है, ये अशुभ है, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होगा। कोई विवाह नहीं करता, कोई उत्सव नहीं मनाता, कोई उसका स्वागत नहीं करता। वो महीना उदास रहने लगा। जहां बाकी महीने आते तो लोग दीप जलाते, मंदिर सजाते, उत्सव मनाते, लेकिन उसके आने पर लोग चुप हो जाते। एक रात वो रोने लगा। आकाश में चंद्रमा भी उदास हो गया। दुखी होकर वो महीना धरती पर घूमने लगा। उसने देखा, गरीब भूखे हैं, लोग लालच में लड़ रहे हैं और कई लोग भगवान को भूल चुके हैं। एक दिन अधिक मास साधु का रूप लेकर उसके पास पहुंचा। उसने कहा, मुझे थोड़ा भोजन दे दो। व्यापारी चिल्लाया, भाग यहां से। तभी अचानक तेज आंधी चली और व्यापारी का सारा धन उड़ने लगा। व्यापारी डर गया। उसे समझ आ गया, धन से बड़ा दया होती है। दुखी महीना आगे बढ़ता गया। वो एक विशाल जंगल में पहुंचा। रात का समय था। चारों ओर अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक उसने देखा, एक छोटा बच्चा पेड़ के नीचे रो रहा था। महीने ने पूछा, क्या हुआ? बच्चा बोला, मैं रास्ता भूल गया हूं। तब उस महीने ने उसे अपने साथ लिया और पूरी रात उसकी रक्षा करता रहा। सुबह बच्चे के माता पिता उसे खोजते हुए पहुंचे। वे रोती हुई बोले, आपने हमारे बच्चे को बचाया। पहली बार उस महीने को लगा, शायद उसका जन्म किसी बड़े कारण के लिए हुआ है। आगे चलकर वो महीना एक आश्रम पहुंचा। वहां ऋषि तपस्या कर रहे थे। ऋषि नारद ने उसे देखते ही पहचान लिया। उन्होंने कहा, तुम दुखी क्यों हो? महीने ने रोते हुए कहा, सब मुझे अशुभ कहते हैं। नारद मुस्कुराए। उन्होंने वीणा बजाई और बोली, जिसे दुनिया ठुकरा दी उसी भगवान अपनाते हैं। महीने की आंखों में उम्मीद जाग उठी। नारद जी उसे लेकर वैकुंठ पहुंचे। वहां चारों ओर दिव्य प्रकाश था। सुनहरे महल, शीशनाग और बीच में भगवान विष्णु विराजमान थे। महीना रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, सब मुझे अशुभ कहते हैं। पूरा वैकुंठ शांत हो गया। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने उस महीने को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। भगवान विष्णु बोले, आज से तुम अशुभ नहीं, सबसे पवित्र हो। आज से तुम्हारा नाम होगा पुरुषोत्तम मास। पूरा वैकुंठ दिव्य प्रकाश से भर गया। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। शंख बजने लगे। भगवान विष्णु बोले, जो इस महीने में भक्ति करेगा, दान करेगा, जरूरतमंदों की सहायता करेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। महीने की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो दुखी नहीं, खुशी के आंसू थे। जब पुरुषोत्तम मास वापस पृथ्वी पर आया, सब कुछ बदल चुका था।
लोग मंदिर सजाने लगे, भजन होने लगे, गरीबों को भोजन मिलने लगा। बच्चे भगवान विष्णु की कहानियां सुनने लगे। वही व्यापारी जो पहले लालची था, अब रोज गरीबों को भोजन कराता था। वही बूढ़ी दादी अब पूरे गांव को भक्ति सिखाती थी। एक दिन गांव की बच्ची पुरुषोत्तम मास से बोली, क्या सच में कोई भी बुरा नहीं होता? पुरुषोत्तम मास मुस्कुराया। उसने कहा, नहीं बच्चों, कभी कभी दुनिया जिसे बेकार समझती है, भगवान उसी को सबसे खास बना देती हैं। बच्ची खुशी से झूम उठी। रात का समय, आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा है। मंदिरों में दीप चल रहे हैं, लोग भजन गा रहे हैं और पुरुषोत्तम मास आकाश में दिव्य प्रकाश बनकर मुस्कुरा रहा है। जिसे दुनिया ने ठुकराया, उसे भगवान ने अपनाया। और तभी एक साधारण महीना बन गया पुरुषोत्तम मास।